शवाहिद पेश करने के बजाय भारत ने कश्मीर के मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। भारतीय सियासतदानों ने भी पहलगाम वाक़े के बाद सिक्योरिटी पर सवालात उठाए। भारतीय शहरी भी अपनी फौज के मशकूक किरदार पर फट पड़े। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान के हमरा आलमी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 10 मिनट बाद भारत को कैसे पता चला कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तान ने करवाया था। भारत पाकिस्तान में औरतों, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारत चाहता है पाकिस्तान पर हमला करे तो उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए सरगर्म। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जबीर की पाकिस्तान आमद। सऊदी अरब के सफ़ीर और वज़ारत खारजा के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। आदिल अल जबीर की वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का ऐलान। अमेरिकी नायब सदर ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे इसका कोई सरोकार नहीं। दोनों ममालिक की जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। भारत ने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि हथियार फेंकें। भारत का ड्रोन्स भेजने, पाक फौज का गिराने का सिलसिला जारी। भारत जारियत से बाज न आया। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा दिए। 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। पाक फौज ने गुज़िश्ता रात से अब तक मजीद 48 ड्रोन तबाह किए। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो रेडार पर देखा जा रहा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन्स को ट्रैक करने की सलाहियत मौजूद है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान ने भारत के इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए थे। पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले नहीं किए। LOC पर छोटे हथियारों से जवाबी कार्रवाई की। ये 21वीं सदी है। अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया होता तो इसका डिजिटल सबूत होता। भारत दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदा चाहता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम तराशी बंद होनी चाहिए। DGISPR का TRT को इंटरव्यू। कहा भारत ने मसाजिद पर बमबारी की, औरतों और बच्चों को निशाना बनाया। भारत के पास सबूत हैं तो किसी गैर जानिबदार मुल्क के सामने पेश कर दें। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश कबूल करने से इनकार किया। कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं, कौम मुतमईन रहे। भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही है। हमारी फौज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पर जवाब देगा। भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। फौजी तनसीबात हमारा हदफ होंगी। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। मौजूदा हालात में हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तानियों ने एक कौम बनकर दुश्मन को ललकारा। दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों का दिफा करना जानता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कौमी यकजहती की बात हो रही है तो सियासी हमांगी की बात भी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दी। भारतीय इक़दामात अमन व सलामती के लिए खतरा। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के सिफाती राब्ते जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानिया, जापान, नॉर्वे, आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर रोशनी डाली। तीनों ममालिक ने पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। भारत के जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। भारतीय इक़दाम ने दो जौहरी कुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। पाकिस्तान अपने दिफा में इक़दाम उठाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया पहलगाम वाक़े की आड़ में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया।
पाकिस्तान हर मुमकिन जब्त और तहमुल का मुजाहरा कर रहा है। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना किरदार पर भारत को जवाबदेह ठहराए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ज्यादा भारतीय इकदाम जारियत का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। हम पहले भी ये सब देख चुके हैं। भारत का ये पुराना वतीरा है। पाकिस्तान ने शुरू दिन से गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने का दबाव है। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया। 30 से जायद पाकिस्तानी शहीद और 70 से जायद जख्मी हुए। भारत के पास पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत मौजूद नहीं। भारत को सबूत दिखाने चाहिए। पाकिस्तान आज़ादाना इंक्वायरी का हामी है। बुज़दिल भारत जंगी जुनून में आपे से बाहर हो गया। भारतीय फौज के सिविल आबादी पर गोलाबारी, 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। LOC धर्मसाल 2 पोस्ट बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने बहरा फॉरवर्ड कहूटा और खोई रट्टा में आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिराकर दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। पाक चीन टेक्नोलॉजी का खौफ भारतीय राफेल को 300 किलोमीटर दूर भागने पर मजबूर कर गया। राफेल गिरने के बाद भारत का गुरूर जमी बोस। बरतानी अखबार टेलीग्राफ का अपनी रिपोर्ट में कहना है, चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी ने आलमी अस्करी माहिरीन को नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। राफेल गिराकर पाकिस्तान ने फिजाओं में अपनी बरतरी साबित कर दी। भारत का पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो गया। अमेरिका का भारत की मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी तर्जुमान ने भारतीय दावों पर इंडियन इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार कर दिया। टैनी ब्रूस ने कहा, हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्द अमल से मुतालिक रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान हमले की आज़ादाना तहकीकात चाहते हैं कि जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। भारत को एक और बड़ी शिकस्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की किस्त की मंजूरी दे दी। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली से निपटने के प्रोग्राम के लिए भी रकम दी जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया और देता रहेगा। हमने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, UN चार्टर के तहत हमें जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। भारत अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाक फौज बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही है। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। जंग में हम सबको एक आवाज होना होगा। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, भारतीय हमलों में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत ने हमारे मदारिस और मसाजिद को निशाना बनाया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमें सिफाती सतह पर भी कोशिशें तेज करने की ज़रूरत है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, शाहीनों ने राफेल तैयारा गिराकर भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। शिकस्त खोर्दा भारत ने अब वावेला करना शुरू कर दिया है। भारतीय फौज LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। तहरीक इंसाफ का 11 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद दिन मनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है, भारत प्रोपेगेंडा करके भी पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने में नाकाम रहा। भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद और एक आवाज है। भारतीय जारियत का मुसल्लह अफवाज भरपूर जवाब दे रही हैं। पाक फौज बुज़दिल भारत की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाएगी।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने भारतीय जारियत को खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अपने बयान में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बुज़दिल करार देते हुए कहा, मोदी बुज़दिल है, कौम को इश्तियाल दिलाकर अपनी सियासत चमका रहा है। मोदी अपनी अना की तस्कीन के लिए पूरे खित्ते को जंग की आग में झोंक रहा है। पाकिस्तानी कौम कुर्बानी से नहीं घबराती, दुश्मन होशियार रहे, पूरी कौम फौज के साथ है। भारतीय सिखों का मोदी की चालबाजी और झूठे हमलों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। मोदी की साख बचाने के लिए पंजाब की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मोदी की चालबाजियों और झूठे इल्जामात का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिख रहनुमाओं का मोदी को दो टोक पैगाम, कहा मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तानी हैकर्स का कारनामा, ऑपरेशन सालार का आगाज, कई भारतीय वेबसाइट हैक कर ली। इब्तदाई कार्रवाई में 4 अहम भारतीय वेबसाइट्स को हैक करके डेटा हासिल किया गया। वेबसाइट पर पाकिस्तानी कौमी परचम लहरा दिया। पाकिस्तानी हैकर्स के वॉलंटियर ग्रुप ने ऑपरेशन सालार के नाम से मुनज़्ज़म साइबर मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और झूठे हमलों का पोल खुलने पर भारत बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। एक्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया और एक्टिविस्ट शामिल हैं, जिनकी बंदिश का कोई न कोई कानूनी जवाब नहीं दिया गया, न मवाद की वजाहत। इंतजामिया ने भारतीय इक़दाम को आज़ादी इजहार पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पीपी जनूबी पंजाब और पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की मुलाकात, भारतीय जारियत से मुतल्लिक अवामी जज्बात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, कौम अगले महाज पर मुल्क का दिफा करने वाली बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज के जवानों के साथ खड़ी है। 26 मई को भारतीय जारियत के खिलाफ पेशावर में रैली निकाली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिला एबटाबाद, जिला हरिपुर और जिला रावलपिंडी के सदूर से भी मुलाकात की। भारतीय गोदी मीडिया जर्नलिज्म के नाम पर सियाह धब्बा बन चुका है। एक झूठ मोदी सरकार बोलती है, आगे 100 झूठ भारतीय मीडिया फैलाने का काम करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। बोली, गोदी मीडिया के नज़दीक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया, मगर पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज हैं। दुनिया का भारतीय मीडिया हुकूमत और गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रही है। आवाम से झूठी खबरें फैलाने वालों से खबरदार रहें। नामालूम ज़राए से आने वाली गैर मुसद्दक़ा खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील कर दी। कहती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल गलत, बेबुनियाद और जाली इत्तलात पर यकीन ना किया जाए। दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ PTV और दीगर सरकारी ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ। फेक न्यूज़ के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी स्पेशल वेब पोर्टल बनाने का फैसला। पोर्टल पर तमाम मुतल्लिक़ा महकमे बर वक्त दुरुस्त खबर से आगाह करेंगे। फेक न्यूज़ के खात्मे और आवाम की सहूलत के लिए पोर्टल पर हर महकमे और पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ खबर दस्तयाब हो सकेगी। सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन PITB को 24 घंटे में पोर्टल बनाने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने भारतीय ड्रोन्स दहशतगर्दी से मुतल्लिक भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया। ड्रोन्स को मार गिराया गया है, खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमले का खौफ, भारत ने 24 अहम एयरपोर्ट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। फ़िज़ाई ऑपरेशन हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगा। मुतासरा एयरपोर्ट्स में बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स भी शामिल। भारत ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के रुख भी मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिए। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी।
बिजली ₹1.55 फी यूनिट मजीद सस्ती कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। कमी का इतलाक 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शुबे को मिलकर काम करना है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट की तैयारी से मुतालिक इजलास, निजी शुबे की कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने, रोजगार के मौके, बरामदात और सनती तरक्की पर जोर दिया। IT, ज़राअत, हाउसिंग और छोटे कारोबार को फरोग देने की भी हिदायत। मखसूस नशिस्तों के केस में हमारा ऑर्डर अपलोड नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कहा गुज़िश्ता रोज 3:11 पर ऑर्डर जारी किया, लेकिन IT डिपार्टमेंट ने अपलोड नहीं किया। डिपार्टमेंट की जानिब से अदम तामील नाकाबिल बर्दाश्त है। दरख्वास्त है बगैर किसी ताखीर के ऑर्डर अपलोड किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक, तिजारत और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक का सिफाती ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए आला सतह के राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने फिनलैंड के सफारत खाने की इस्लामाबाद में बहाली को खुशाइन करार दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। K4 मनसूबे की तौसीह पर तफसीली ब्रीफिंग। वाटर ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की लाइन बिछाने का मनसूबा भी शामिल। वज़ीर-ए-आला सिंध की मनसूबे की तकमील के लिए काम तेज़ करने की हिदायत। कहते हैं पानी की फराहमी का सिलसिला जल्द हल किया जाएगा। K4 की तौसीह शहर के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT मनसूबे की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों को मुकम्मल मामलत की यकीन दहानी। सीनियर वजीर ने कहा रेड लाइन BRT जदीद, माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम है। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं। आलमी मुकाबले के खेलों के फरोग की जानिब एक बड़ा कदम। नौजवान खिलाड़ी पुरअज़म। बलूचिस्तान की दारुलहुकूमत कोयटा में पहली बार बैनुल-अक़वामी सतह पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। दुनिया भर से नामवर बॉक्सर शरीक होंगे। बलूचिस्तान खेलों के आलमी नक्शे पर उजागर होगा और मुस्तकबिल में मजीद बड़े इवेंट्स के दरवाजे खोलेगा। श्रीलंका का मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 6 फौजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 4 स्पेशल फोर्सेस के एहलकार और 2 एयरफोर्स के गनमैन भी शामिल। आलमी खबर रसादारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर हेली पासिंग आउट परेड के दौरान मश्क पर मामूर था। श्रीलंकन एयरफोर्स के तर्जुमान ने बताया दीगर जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खेल पर असरअंदाज। PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। PCB की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल खराब हुई। फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर किया गया। बकिया मैचेस की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। भारत ने PSL में खलल डालने के लिए पिंडी स्टेडियम को निशाना बनाया। PCB हमेशा सियासत और खेल को अलग रखने के मौके पर कायम है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान। कहते हैं PSL के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला किया। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, उनका जहनी सुकून अव्वलीन तरजीह है। पाक भारत कशीदगी पर इंसानियत से मुतल्लिक ट्वीट करना भारतीय खिलाड़ी के लिए मुसीबत बन गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर अंबाती को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। भारतीयों ने गद्दार करार दे दिया। साबिक भारतीय खिलाड़ी अंबाती ने ट्वीट करते हुए लिखा, आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देती है।
तवील तरीन फासले तक फुटबॉल को दूर तक फेंकने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। आयरलैंड की 31 साल खातून फुटबॉलर ने फतह अपने नाम कर ली। मैगन ने फुटबॉल को 37.55 मीटर की दूरी तक फेंका। यह रिकॉर्ड खवातीन फुटबॉल में तवील तरीन थ्रो इन का रिकॉर्ड है। वतन हो तो फनकार भी फौजी बन जाते हैं। अदाकार नबील का भारतीय जारियत पर दबंग जवाब। आर्ट की सरहदें तभी खत्म होती हैं जब बॉर्डर महफूज हों। नबील जफर ने फनकार बरादरी को आईना दिखा दिया। कहा, जब भारत हमारी फिल्में नहीं चलाता तो हम उनकी फिल्मों में क्यों फैन हैं। जब तक दोनों ममालिक के दरमियान शराइत और जवाबित तय नहीं होते, लोगों को भारत जाकर काम नहीं करना चाहिए।